अब ऐसा सरकार कर रही है, ये इंडियन आर्मी को भी पीछे हटाने का कोशिश कर रही है और ये करेगी तो इंडियन आर्मी भी पीछे हटेगी। इंडियन आर्मी कमज़ोर होगी, देश कमज़ोर होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सब लोग बिक चुके हैं, ठीक है ना। इन लोगों को पैसा चाहिए। इंडियन आर्मी का सपना शुरू से ही था, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। पूरा का पूरा वर्दी का जुनून खत्म हो रहा है, देशभक्ति खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। जिस बंदे को ये टीओडी सही लग रहा है वो बंदा सही नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद एवरीवन। भाई इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत सारा न्यूज निकल रहा है और बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं। इसको लेकर कुछ भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि भाई लागू होगा या नहीं होगा। कोई अगर एक डिसीजन ले लेती सरकार तो हम लोग अपना तैयारी की तो छोड़ देते, नहीं तो जम के करते। लेकिन अभी इसका कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं निकला है। कभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि टी आर्मी की जो भर्ती होगी ना वो अलग से कराई जाएगी, और कभी ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे जो एआरओ की भर्ती कराई जाती है उसी भर्ती में टीओडी लागू हो जाएगा। मतलब बंदा सेम मेहनत करेगा, आप भी रहोगे और मैं भी रहूँगा। अगर आपका ग्रेजुएशन की हो, आप 12 पास हो और मैं 10 पास हूँ, आप भी जीडी में भर्ती हो रहे हो और मैं भी जीडी में भर्ती हो रहा हूँ, तो आप भी 1600 मीटर का दौड़ निकालोगे और मैं भी 1600 मीटर का दौड़ निकालूंगा। आप भी पेपर निकालोगे और मैं भी पेपर निकालूंगा। लेकिन अंदर जाकर क्या होगा, देखो आपके घर वाले भी खुश होंगे, मेरे घर वाले भी खुश होंगे। अंदर जाकर क्या होगा, आपको अगर आपके पास 12 का सर्टिफिकेट है ना, और जैसे आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे हो, फिजिकल अच्छा रहेगा, तो अंदर भी बहुत सारा प्रोसेस कराया जाएगा। तो फिर आपको परमानेंट करने का चांस रहेगा, किया नहीं जाएगा, चांस रहेगा, ठीक है ना। और मैं 10 पास हूँ, मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मेहनत आप ही के जैसा किया रहूँगा, तो हमको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जैसे 25% लोगों को, 30% लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालने के बाद जैसे पेंशन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें बोला जा रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें पता है क्या बोला जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि अब देखो, पहला नंबर तो इंडियन आर्मी की भर्ती 2-3 साल हो गई है, एक बार भी नहीं आई है। लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि आगे से इंडियन आर्मी की भर्ती साल में 2 बार आएगी। अभी साल में 1 बार आती थी ना इंडियन आर्मी एआरओ की भर्ती, लेकिन साल में 2 बार आएगी। 6-6 महीना पर भर्ती आएगी। और जो 6 महीना पर भर्ती आ जाएगी ना, उसमें जितने लोग सिलेक्शन ले लेंगे, तो उसमें से जैसे 6 महीना की भर्ती आएगी और ट्रेनिंग आपका साल भर का नहीं होगा, सिर्फ 6 महीना का ट्रेनिंग वो होगा। और 6 महीना का ट्रेनिंग करने के बाद आपको ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा। और 4 साल ड्यूटी करोगे, 3.5 साल करोगे ना। जब 6 महीना का ट्रेनिंग हो जाएगा तो 3.5 साल ड्यूटी करोगे। 3.5 साल ड्यूटी करने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। और एक बात और है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है। जैसे पता है क्या हुआ है, मैं बहुत सारे फौजी भाइयों से भी पूछा हूँ, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज था और मैं न्यूज़ में भी देखा हूँ। जैसे ऐसा बोला जा रहा है ना कि जो इंडियन आर्मी की सैलरी होती है, अभी देखो, जब जैसे मान लो 4 साल वाली भर्ती में आप हो जा रहे हो, तो पता है क्या होगा, आप रिटायर तो होंगे ही होंगे। जब रिटायर होंगे तो ऐसा बोला जा रहा है ना कि 10 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 15 लाख का पैकेज मिलेगा। तो पता है कहाँ से मिलेगा, वो आपके सैलरी से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने पास से देगी। जैसे अब जितना इंडियन आर्मी में सैलरी मिलता है ना, उतना आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं साफ साफ देखा हूँ, लिखा गया था कि जैसे 30,000, मतलब अगर आपको 45,000 सैलरी मिल रहा है ना, 35,000 मिल रहा है ना, तो आपको सिर्फ 30,000 उसमें से कटौती किया जा रहा है। उस बजट में से कटौती किया जा रहा है आपके सैलरी में से ही। और 4 साल जो ड्यूटी करोगे, 4 साल ड्यूटी करने के बाद सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर आप ही का पैसा आप ही को दे दिया जाएगा। ये मतलब सरकार का ये प्लान है, ठीक है ना। और ये जिस दिन पूर्ण रूप से मतलब सबके सामने आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, आप लोग देख लेना। ये जो सरकार सोच रही है ना कि इंडियन आर्मी मजबूत हो जाएगा, तो घंटा नहीं मजबूत होगा। ये दिमाग में बैठा लेना, मजबूत नहीं होगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति करने में लगे रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि टीओडी सही है, तो कहीं से नहीं सही है, ठीक है ना। अब आपके देखने में सही होगा, मेरे देखने में नहीं सही है। अगर टीओडी सही है तो सब में लगा दो, ठीक है ना। नेता में भी लगा दो, नेता भी 5 साल के नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 1 साल का कर दो, ठीक है ना। 6 महीने का, साल भर का नहीं कर रहे हो तो 1 साल का कर दो, 2 साल का कर दो। और जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्स है उसको भी 1 साल का कर दो, 2 साल का कर दो। और जितना भी किसी भी स्टेट की पुलिस की भर्ती होती है तो उन लोगों को भी 2 साल का भर्ती कर दो। उसके बाद मैं मानूंगा कि हाँ टीओडी सही है, ठीक है ना। तुमको सिर्फ सेना मजबूत चाहिए। और सेना कैसे मजबूत होगा यार, जो 4 साल के लिए भर्ती होगा वो अपना वो सोचेगा कि मैं किसी तरह 4 साल बिता दूँ, मैं मतलब वैसा जगह ना रहूँ जहाँ आतंकवादी हमला हो या मतलब कुछ भी हो। जो 4 साल के लिए जाएगा वो मरने जाएगा। और तुम लोग आराम से घर में बैठ कर ऐश करोगे, कुर्सी पर ऐश करोगे, एसी में हवा खाओगे। हाँ, तो ये हमारी सेना मजबूत नहीं होगी, हमारी सेना बहुत कमज़ोर हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है ना। कोई 4 साल के लिए मरने नहीं जाएगा। देखो, जो अन्य देश को देखकर बोला जा रहा है ना कि
मतलब पता है ये सब क्यों किया जा रहा है कि अलग देश में ऐसा होता है, जो विदेशों कंट्री में ऐसा होता है, 4 साल के लिए भर्ती की जाती है, तो वहाँ का शिक्षा नहीं देख रहे हो, वहाँ का पढ़ाई नहीं देख रहे हो, किस तरह से पढ़ाई होता है, वहाँ का सैनिक देख रहे हो। और हमारी इंडियन आर्मी इतना मजबूत है, जहाँ खड़ी हो जाती है ना, तो जिस देश में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है, उस देश के सैनिक पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? उसका बस एक ही रीज़न है, पता है क्या है? वो लोग यही सोचते होंगे कि भाई मुझे 4 साल बस रहना है, तो मैं अपना जान देने क्यों जाऊँ। इसलिए जब मोर्चा आता है ना, वो लोग पीछे हट जाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटती है, लेकिन अब ऐसा सरकार कर रही है, ये इंडियन आर्मी को भी पीछे हटाने का कोशिश कर रही है। और ये करेगी तो इंडियन आर्मी भी पीछे हटेगी, इंडियन आर्मी कमज़ोर होगी, देश कमज़ोर होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बस TOD पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाने दो ना। किसी भी तरह से ये सही नहीं है। जिसको सही लग रहा है भाई, वो सही नहीं है। जिस बंदे को ये TOD सही लग रहा है, वो बंदा सही नहीं है, ठीक है ना। या तो मैं ही गलत हूँ या वही गलत है, ठीक है ना। और इसका खुलकर विरोध करो यार, जब तक TOD लागू नहीं हुआ है। अब देखते हैं सरकार क्या कर सकती है, क्या क्या करेगी, ये तो नहीं पता है। अभी TA आर्मी का बहुत सारा आप लोग देखिए, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो TA आर्मी की भर्ती कराई जाती थी, 5-6 सेंटरों की भर्ती ही बंद करा दी गई, भंग करा दी गई। तो ये सब आखिर क्या हो रहा है भाई? हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है यार। और मिला जुला कर जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा तो पता है, सबसे ज़्यादा जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का ज़िंदगी तो साफ का साफ बर्बाद है, इतना जान जाना। और बर्बाद होते चली जा रही है। बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए हैं, बहुत लोगों को घर से खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि बचपन से वो लोग सिर्फ NCC किए हैं और ग्राउंड पर आकर रनिंग किया है। तो फिर वो लोग कहाँ पर जाएंगे भाई? देखो ये सब जो कुछ भी होगा, ये सही नहीं होगा, मुझे इतना पता है, ठीक है ना। ये बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। और एक बात दिमाग में बैठा लेना, इंडिया का हर एक न्यूज़ चैनल वाला अगर इस बात को लेकर सरकार से सवाल करने लगेगा ना, तो सरकार को मजबूरी में आकर जिस तरह पहले सब कुछ कराई जाती थी, उसी तरह कराती। लेकिन ये सब लोग बिक चुके हैं, ठीक है ना। इन लोगों को पैसा चाहिए। अगर पैसा दोगे तो बड़े बड़े एक्टर लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे, पैसा दोगे तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले लोग सरकार से सवाल करेंगे। कोई न्यूज़ चैनल वाला आता है, एक बार सरकार से बोलता है कि इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक दिन बोलेगा महीने में, और 29 दिन हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब ये लोग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग यार, इन लोगों पर तो गाली निकलता है। ये लोग हम लोग को नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग दौड़ने वाले बंदे हैं, किसान के लड़के हैं, गाँव से ग्राउंड पर जाते हैं। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे न्यूज़ वाले को पैसा देंगे, और हमारा बात कैसे कोई सुनेगा? और हम ही लोग सरकार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ चैनल वाले सरकार बनाते होंगे, हम ही लोग बनाते हैं। हमारे जो गांव के जितने लोग भी रहते हैं ना, हमारी जनता बनाती है। और हम ही लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये बहुत अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को अनदेखा नहीं करना है, और इसमें राजनीति करने का तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। इसके विरोध जितना भी हो सके, जो कुछ भी हो सके, वो सब करो, ताकि TOD लागू ना हो, ठीक है ना। वैसे सरकार पूरा का पूरा मुंड बना ली है कि TOD हम लागू कर ही देंगे। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं आई है, और इसको लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, काफ़ी दिनों से रचा जा रहा है। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब क्या करोगे? अब तो आप लोगों के ऊपर है, इतना मुझे पता है। आप लोग चाहोगे तो सरकार बना दोगे, आप लोग चाहोगे तो सरकार गिरा दोगे, ठीक है ना। कुछ लोग हमको बोलते रहते हैं कि भाई तू सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहता है, तो तेरे घर पर ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। तो सुनो मेरे भाई, मैं गलत क्या बोलता हूँ? मैं देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? मुझे नहीं सही गलत दिखता है क्या? जो सही लगता है वही मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलता, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। जो सही रहेगा वो तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। चलो ठीक है भाई, अब क्या करोगे? अब आगे देखो क्या होने वाला है। अभी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएगा, तो 100% में से ना 60% लोग साफ छोड़ देंगे, और उस 60% में हो सकता है हम लोग भी आ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि इंडियन आर्मी का सपना शुरू से ही था, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। पूरा का पूरा वर्दी का जुनून खत्म हो रहा है, देशभक्ति खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है।